दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आप सभी जानते हैं इस कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आईटी सेक्टर में इस कंपनी का बेसिकली जो काम है वो ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर है। और ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर आप देख सकते हैं कंपनी आप देख सकते हैं ऑटो जो मोबाइल इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो सॉफ्टवेयर, एआई और डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर। कंपनी बेसिकली जो काम करते हैं वो यूएसए में, जापान में, चाइना में, थाईलैंड एंड इंडिया में और यूरोप के भी कंट्रीज में। तो कंपनी के जो डेवलपमेंट है, कंपनी के जो सर्विसेज है वो कुछ डेवलप कंट्रीज में भी कंपनी काम कर रहा है, जैसे यूरोप में है और यूएस, जापान, चाइना और इस तरीके से बड़े कंट्रीज के ऊपर वो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब एक हाई ग्रोथेबल कंपनी बन सकते हैं। तो उससे देखिए कंपनी किसी भी कंट्रीज का नाम आ गया इसका मतलब कंपनी बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, ये बोलना भी गलत होगा। कंपनी का डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी जब 1700 लेवल तक चला गया था तो वहां पे मैंने आपको मेंशन किया कि यहाँ से एक बिग फॉल होने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि इसका पी रेशियो बहुत हाई है, 68 के ऊपर है। तो पी रेशियो कितना हाई है मैं एक बार आपको बता दूं। इसका पी रेशियो अगर एवरेज के बारे में बात करूं तो 51 है और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है, 70 के आसपास है। और इस कंपनी के जो चार्ट जो बना था आप देख सकते हैं यहाँ पे बिग क्या बना, एक कप बना। उसके बाद एक शोल्डर बनने का मैं इंतजार कर रहा था, शोल्डर बना नहीं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं लेने का डिसीजन लिया। और मजेदार बात क्या आप जानते हैं, अभी देखिए कंपनी के ऊपर लगातार जर्नी होने के बाद कंपनी नीचे आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप कंपनी की जो मतलब जो यहाँ पे आरएसआई जो है, आरएसआई यहाँ पे क्या पे है, आरएसआई देखिए यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आया और वो जो इसका अंडर वैल्यूड सिचुएशन है 30 के आसपास उस लेवल को टच किया। मतलब यहाँ पे मैं फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए जरूर तैयार रहूंगा। जब इस 30 लेवल को टच तो किया, उसके साथ साथ ये जो 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 सिचुएशन बना है कैंडल का वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आना चाहिए। मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज के अगर नीचे इसको कैंडल नीचे आए और उसके साथ साथ यहाँ पे 30 के नीचे भी उस टाइम अगर आरएसआई देखने को मिले तो यहाँ पे एक फिर से बाइंग एंटी मैं जरूर लूंगा। और जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा किस तरीके से मैंने एंटी लिया और कहाँ तक मेरा टारगेट बन सकता है। देखिए केपीआईटी कोई खराब कंपनी नहीं है, मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट यही है कि कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग तो करते हैं मगर एक सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है, वो है ऑटो इंडस्ट्रीज। तो आज ऑटो इंडस्ट्रीज भागते चले जा रहे हैं, इसके चलते है इस कंपनी का डायरेक्टली फायदा मिल रहा है। कल सोचिएगा अगर ऑटो इंडस्ट्रीज में फिर से स्लो डाउन आ गया, मतलब गाड़ी बेचना बंद हो गया, कम हो गया, तो इस कंपनी का तो हालत ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि गाड़ी जितना बेचा जाएगा उतना ही इस कंपनी के सर्विसेज बढ़ेंगे। क्योंकि आज अगर देखेंगे तो 2000 मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो देखिए 2018 के बाद कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया। 2019 में देखिए उतना खास कंपनी का सेल्स नहीं था। क्यों? क्योंकि 2018 से लेकर 2020 तक उस टाइम ऑटो सेक्टर का हालत थोड़ा सा खराब था। उस टाइम देखिए कंपनी के ऊपर जो सेलिंग का डेटा है वो आप देखेंगे तो प्रॉफिट लॉस एकदम ना के बराबर हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी क्या क्या खुद को प्रॉफिट को बढ़ाया। और यही सारे कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर अभी कंटिन्यू जरूर करूंगा। क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज अभी तो जर्नी स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सेलिंग जो ग्रोथ है वो बढ़ते चले जा रहा है क्योंकि इंडिया की पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है। तो पर कैपिटल इनकम बढ़ने के कारण हर कोई व्यक्ति अ, अभी यही टारगेट लेकर चल रहा है कि जब मेरे पैसा हो तब एक घर बनाऊंगा और एक गाड़ी खरीदारी करूंगा। और यही सिचुएशन के कारण मार्केट में ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेंड नहीं है। मैं पहले बोल चुका हूँ 200 डेज ईएमए के अगर नीचे आए तो कुछ लेवल बनेगा, कुछ सपोर्ट लेवल बनेगा। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल है जो करीबन 1100 के आसपास है।
तो उस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। देखिए, ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड एक ऐसे कंपनी है, इसके ऊपर हर किसी का हर किसी का आपको ओपिनियन और सिचुएशन जानना चाहिए, क्योंकि ओलेक्ट्रा गिनटेक इंडिया के एक टॉप लीडिंग कंपनी बनने जा रहा है। क्योंकि इस कंपनी सेक्टर वाइज अगर देखें तो कंपनी ऑटो सेक्टर के ऊपर काम करता है, और टोटली जो कंपनी का बिजनेस है वो देखा जाए तो ईवीज के ऊपर है, ईवी बसेस के ऊपर है। तो कंपनी पर्सनल कार बनाते नहीं है, कंपनी सिर्फ बसेस बनाते हैं और ट्रक्स भी बनाते हैं। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, आज तक कंपनी एक भी पेट्रोल डीजल का गाड़ियां नहीं बनाया, सारे के सारे ईवी बसेस और ईवी ट्रक्स बनाया। और कंपनी देखिए अभी भी छोटा है, 13,800 करोड़ का है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मार्केट जब करेक्शन मूड में होता है उस टाइम स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी का हालत ही बिगड़ जाते हैं। जैसे देखिए 2222 के आसपास इसका हाई हुआ था, और वहां से कंपनी का करंट प्राइस कितना आया, 1690 के आसपास। तो यहाँ पे जो करेक्शन हुआ, ये करेक्शन किस बेसिस पे हुआ, मार्केट फॉल होने के कारण, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन हाई हो गया था। तो उसके चलते हुए कंपनी के ऊपर एक प्रेशर तो बनेगा। दूसरी बात, कंपनी के देखिए जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था वो भी देखिए, एक पैटर्न्स कंपनी बनाए थे, कप विद हैने पैटर्न्स, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके टारगेट को भी अचीव किया। और टारगेट अचीव होने के बाद देखिए फिर से वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो जो नीचे आने का कोशिश कर रहा है तो वो कहाँ तक आ सकता है। पहली बात, अगर इस तरीके से फॉलिंग वो कंटिन्यू करे, तो जो फर्स्ट इसका लेवल रहेगा वो कुछ 1418 रुपीज के आसपास इसका लेवल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांगली कंपनी की एक सपोर्ट है, क्योंकि यही सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद कंपनी एक लंबा जर्नी दिखा चुके हैं। तो लेवल को याद रखना, 1418 के आसपास इसका लेवल है, और इसके साथ साथ अगर 200 डेज इसको टच करे तो एक स्ट्रांगली दो सपोर्ट इसको मिलेगा, और इसी सपोर्ट से वो रीबैक और बाउंस बैक कर सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर देखिए, वो भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाय कर रहा है। जैसे म्यूचुअल फंड के पास जीरो होल्डिंग था, वो आज 0.09% के आसपास होल्डिंग कर चुके हैं, और एफ के पास 9% होल्डिंग था, वो होल्डिंग घट के 7.5% के आसपास हो चुके हैं। तो सिचुएशन वाइज बात करूँ तो कंपनी के जो होल्डिंग्स है, वो होल्डिंग को वो इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, कंटिन्यू जर्नी के हिसाब से कंटिन्यू कर रहा है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब के बारे में बहुत पहले से ही मैं आपको अपडेट शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि पॉलीकैब के ऊपर मैं आपको ये बताया कि जिस तरीके से इस गैपिंग हुआ और नीचे आया, तब इस लेवल में मैंने एंट्री लिया था, और मेरा टारगेट था इस गैप के आसपास। तो गैप को वो फिलअप किया और टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। उसके बाद देखिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज ट्रेड हो रहा है, और इसी रेंज को अगर ब्रेकआउट करे, और वो भी वॉल्यूम के साथ, अभी देखिए वॉल्यूम देखिए बहुत वीक होता है, सॉरी बहुत वीक देखने को मिला है। जैसे यहाँ पे कितना वॉल्यूम हाई था, और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए किस तरीके से वॉल्यूम वीक होते चले जा रहे हैं। मतलब सिचुएशन वाइज देखे तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ अभी देखने को मिला है, क्योंकि जब वॉल्यूम वीक होता है हाई लेवल में, तब सेलर प्रेशर एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ से दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। पहली सिनेरियो क्या है, यहाँ से बिग फॉल हो सकते हैं, और यहाँ से वो बाउंस बैक भी कर सकते हैं। अभी डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट बुल रन में कंटिन्यू करे तो इस कंपनी फिर से बुल रन कंटिन्यू करेगा। अगर मार्केट बुल रन कंटिन्यू ना कर पाए तो इसके ऊपर भी एक फॉल देखने को मिल सकता है। बाकी आप इस पॉलीकैब के ऊपर किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेल्स हर साल में कंपनी अलग लेवल में सेल्स को ग्रोथ किया, एक्सपेंस को मेंटेन किए, और नेट प्रॉफिट 360 से 417 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं, बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफ एस डी एस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, और जब कोई लेवल बनता है तब मैं आपके साथ जरूर इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो जितने सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया था वो सारे क्लियर आपको हो चुके हैं। आशा करता हूँ सारे डेटा आपको क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर से कोई डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट्स करना, और आप कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मेरे तरफ से सारे अपडेट्स
एज ए एजुकेशन पर्पस में आपको जानने को और सीखने को मौका मिलेगा। मैं कोई भी आज तक किसी को टिप्स नहीं दिया और फ्यूचर में भी नहीं दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।